फर्स्ट ईयर में तो आ गए हैं, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि हमने एनाटॉमी कहाँ से पढ़नी है, बायोकेमी कहाँ से पढ़नी है, एनाटॉमी के जो साइड सब्जेक्ट्स हैं हिस्टोलॉजी फिजियोलॉजी वो हम कहाँ से कवर करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशल उन तमाम लोगों के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हैं या फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है कि हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं। काफी लोगों के सवाल थे और काफी जूनियर्स हमसे ये पूछ रहे थे कि यार हम फर्स्ट ईयर में तो आ गए हैं, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि हमने एनाटॉमी कहाँ से पढ़नी है, बायोकेमी कहाँ से पढ़नी है, एनाटॉमी के जो साइड सब्जेक्ट्स हैं हिस्टोलॉजी फिजियोलॉजी वो हम कहाँ से कवर करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशल उन तमाम लोगों के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हैं या फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो उनके लिए एक जनरल नॉलेज के तौर पे ये वीडियो हो सकती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमबीबीएस के लिए इन मेजर सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट है और कौन कौन सी बुक्स हम यूज कर सकते हैं अगर हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या क्लासेस के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बुक्स की बात करने से भी पहले आपको पता होना चाहिए कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो जो मेन सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं वो हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बिसाइड दैट हिस्टोलॉजी अ लिटिल बिट। सो मेन सब्जेक्ट्स ये रहने वाले हैं आपके फर्स्ट ईयर में। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले एनाटॉमी की, जो मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन था हमारा। लाइक एनाटॉमी के लिए आप कौन सी बुक यूज कर सकते हो, एनाटॉमी का प्रिपरेशन मेथड क्या हो सकता है। तो ये चीज मैं अभी डिस्कस करने लगा हूं। अब एनाटॉमी जो है ना वो सिंपल ऐसी बस एनाटॉमी नाम ले लिया और एनाटॉमी की एक बुक से तो आप कवर कर नहीं सकते। इसकी भी आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लाइक ग्रॉस एनाटॉमी है, उसके बाद हिस्टोलॉजी है, इसके साथ साथ आपकी एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। तो ये सब की एक डिफरेंट एनाटॉमी होती है और वो समझनी आपके लिए लाजमी है। लाइक एक होती है सुपरफिशियल एनाटॉमी, अब चाइल्डहुड में वो थोड़ी डिफरेंट रहती है, एम्ब्रियोलॉजी जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी वो चीज स्टडी ऑफ टिश्यू आपको समझना पड़ता है। तो ये चीजें हैं जो अभी मैं इस वीडियो में आपको ए टू जेड कंप्लीट गाइड कर दूंगा। एट द एंड आप इस काबिल हो गए कि अपने लिए आप एक अच्छी बुक सिलेक्ट कर पाओगे कि आया मैंने एनाटॉमी पढ़नी है तो किस बुक से पढ़ूं, फिजियोलॉजी पढ़नी है तो किस बुक से पढ़ूं। लाइक इस तरह के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब अभी क्लियर होने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक स्टेप से। लाइक एम्ब्रियोलॉजी, बच्चा पैदा होने से पहले की स्टडी, सही है। बच्चा बनता कैसे है, उसकी एनाटॉमी कैसे होती है। तो अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो बुक्स हैं जो आपको रिक्वायर हो सकती हैं, अब हर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन डिफरेंट होती है। कोई यूनिवर्सिटी कोई बुक रिकमेंड करती है, कोई कुछ। लेकिन अभी जो मैं बुक्स आपको बताने जा रहा हूँ ये सेल्फ स्टडी और सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे बेहतरीन और वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड बुक्स होंगी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और यहाँ पे आपको साथ में उनकी पिक्चर्स भी नजर आती जाएंगी। सबसे पहले जो एम्ब्रियोलॉजी के लिए हम बुक यूज कर सकते हैं वो मेरे पास पड़ी हुई आपको दिखाता हूँ। तो जो मेन बुक आजकल चल रही है वो ये है द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। लाइक इंसान की बुनियाद कैसे बनी, कैसे पैदा हुआ। इसके अंदर आपको एम्ब्रियोलॉजी में मतलब सेल बनने से लेके पूरा इंसान बनने तक जितनी भी एनाटॉमी है वो आपको सारी इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई। लाइक हर पेज पे ये देखें पिक्चर और डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप कोई और बुक यूज करना चाहते हो तो वो हो सकती है लैंगमैन की बुक है एक एम्ब्रियोलॉजी की, और इसके साथ साथ विथ एम्ब्रियोलॉजी। ये दो बुक्स आपको ये साथ पिक्चर भी नजर आ रही है। तो आप ये बुक्स लाजमी इस्तेमाल करें एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर सकते हैं हिस्टोलॉजी की। अब हिस्टोलॉजी में हम क्या चीज स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्टडी ऑफ टिश्यूज। लाइक कोई भी एक चीज पकड़ लो, फर्ज की एक स्किन नहीं है तो इसको हमने डीपली स्टडी करना है, उसके माइक्रो लेवल तक स्टडी करना है कि ये बनी कैसे है, इसमें कौन कौन से टिश्यूज हैं, कौन कौन से आगे टिश्यूज की टाइप्स हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ए टू जेड सारी हिस्टोलॉजी पढ़ने के लिए आपने जब बेसिक हिस्टोलॉजी पढ़नी है उसके लिए जो आपको मैं सबसे बेहतरीन बुक रिकमेंड करूंगा वो ये है मेडिकल हिस्टोलॉजी टेक्स्ट एंड एटलस। अब इस बुक का एक बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि आपके एग्जाम में जितनी भी स्लाइड्स आती हैं, लाइक हिस्टोलॉजी के क्वेश्चन रहते हैं, आपको मैं दिखाता चलूं तकरीबन
लाइक दैट। अब ये मोस्ट कॉमन पिक्चर्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेंगी। लाइक इस तरह की पिक्चर्स आपके एग्जाम्स में आती हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, वाइवास में पूछी जा सकती हैं। तो वो सब की सब इस बुक में, मेडिकल हिस्टोलॉजी बुक है ना, मेडिकल हिस्टोलॉजी टेक्स्ट एंड एटलस, इसमें आपकी उस तमाम स्लाइड्स कवर हो जाएंगी। आपको माइक्रो लेवल पे जो हिस्टोलॉजी है वो आपकी इजिली कवर हो सकती है। सो अभी आफ्टर एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी वी विल टॉक अबाउट एनाटॉमी। अब एनाटॉमी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसकी 3 ब्रांचेस हैं। लाइक सबसे पहले हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और इसके साथ साथ ग्रोस एनाटॉमी। अब ग्रोस एनाटॉमी की जो सुपरफिशियल स्टडी है उसके लिए टीचर्स, यूनिवर्सिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम BD चौरासिया रिकमेंड करते हैं। अब BD चौरासिया का बहुत ज्यादा बेनिफिट है आया कि आपको सिर्फ सुपरफिशियल एनाटॉमी और बोन्स और मसल्स के नाम नहीं, उसके साथ साथ आपको उनकी इनर्वेशंस, उनके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। तो इस लिहाज से BD चौरासिया एक बहुत अच्छी बुक होने जा रही है। अब BD चौरासिया के बाद आप और कौन से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं? इसके साथ साथ आपने यूज करना है एटलस 1, 2, इसके वॉल्यूम्स होते हैं। अब वॉल्यूम 1 में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम 1 में आपका अपर लिम्स लाइक आर्म्स, चेस्ट और इसके साथ साथ थोरेसिक कैविटी या लाइक आपका थोरेक्स वगैरह सारा उसके अंदर इंक्लूड है। वॉल्यूम 1 की बात करूं। इसके बाद वॉल्यूम 2 आप इसके साथ यूज कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वॉल्यूम 1। अब वॉल्यूम 2 में क्या होगा कि आपका लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, पेल्विक पार्ट, इन तमाम की जो स्ट्रक्चरलाइजेशन है, लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बोन्स, मसल्स एंड नर्व्स, वो सारी उस एटलस 2 में आपकी कवर हो जाएंगी। तो एनाटॉमी इज नॉट अ सिंपल थिंग कि आप एक ही बुक खोलो और वहां से पढ़ लो। वो आपके लिए काफी चैलेंजिंग हो सकती है एनाटॉमी, उसको मेमोराइज करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप उस बुक का इस्तेमाल करो जो आपके लिए इजी लगे। लाइक आप 2 या 3 टॉपिक्स पकड़ लो, उनको डिफरेंट बुक से स्टडी करो। अब कौन सी बुक आपके मेंटल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको सेटिस्फाई कर पाती है, तो वो बुक आप इन फर्दर यूज कर सकते हो। तो अब आपको मैं कुछ एनाटॉमी की इंपॉर्टेंट बुक्स दिखाता चलूं। लाइक ये KLM है और ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज मोस्टली, और पाकिस्तान में भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इसको रिकमेंड करती हैं। इसकी जो पिक्चर एक्सप्लेनेशन होती है ये काफी अमेजिंग किस्म की है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट तमाम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसके साथ साथ जो टॉप चैलेंजिंग में जाती है वो है स्नेल एनाटॉमी। अब स्नेल्स एनाटॉमी और BD चौरासिया, ये सारी आपको सुपरफिशियल एनाटॉमी और इसके साथ साथ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर्वेशंस, ये सारी चीजें आपकी कवर कर देंगी। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या चीज है? फिजियोलॉजी में हमने सबसे पहले हमने पढ़े टिश्यूज कैसे हैं, ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, मतलब इंसान कैसे डेवलप हो रहा है। उसके बाद हमने एनाटॉमी पढ़ ली, हिस्टोलॉजी पढ़ ली। अब जब इनके ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस की बात करनी है तो हमें फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। फिजियोलॉजी में आके आपने कौन कौन सी बुक सिलेक्ट करनी है, तो सबसे जो मोस्ट टॉप लेवल पे चल रही है वो है गार्टन एंड हॉल। ये इसका पॉकेट वर्जन है। इसके बाद मेरे पास इसका एक एक्सटेंसिव वर्जन पड़ा हुआ है, वो भी आपको दिखाता चलो। ये देखें, अब ये बुक इसकी आप मोटाई देखें, तकरीबन मेरा फेस इसके पीछे छुप रहा है। इसका सोल्यूशन इन्होंने ये दिया कि इसका एक पॉकेट वर्जन दे दिया गया, ठीक है। तो अब ये बुक्स जब आप लोग पढ़ लोगे तो इसके बाद आपकी फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट 99% आपकी कवर हो जाती है फ्रॉम जस्ट दीज 2 बुक्स। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो तकरीबन मॉडरेट अमाउंट अगर स्टूडेंट्स की स्टडी करती है तो उसमें इजीली पास हो जाती है। बायोकेमिस्ट्री के लिए अब बुक्स कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं, तो वो है सबसे पहले लिपनकोट। लिपनकोट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये साथ आपको पिक्चर नजर आ रही है। इसके साथ साथ इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री। इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री इज बेसिकली आप कह सकते हो निचोड़ है तमाम बायोकेमिस्ट्री की बुक्स का और तमाम बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स का। लाइक ये आप जब एग्जाम्स वगैरह का टाइम होता है उसमें आप रिवीजन के लिए इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री की ये बुक इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। वैसे यूनिवर्सिटीज में मोस्टली आपको स्लाइड्स वगैरह मिल जाती हैं जो टीचर्स प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं,
तो वो भी अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो आई थिंक सो कि बायोकेमिस्ट्री के लिए डीप बुक स्टडी करने की जरूरत नहीं बचती। तमाम बुक्स में जो उनसे आपने टॉपिक्स कवर करने हैं फर्स्ट ईयर में वो मोस्टली होंगे ब्लड के रिलेटेड, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस, इसके साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स और समटाइम जीआईटी भी पढ़ाई जाती है। लेकिन अभी इन दिनों में आई थिंक सो कि जीआईटी जो है वो सेकेंड ईयर पे शिफ्ट कर दी गई है। तो ये थी तकरीबन जर्नल बुक्स, और जर्नल तो नहीं थी खैर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स थी अबाउट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। सो अभी अगर आपका बुक्स के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अभी आपको एक स्टडी शेड्यूल गाइड करता चलूं कि आप लोगों ने अगर एमबीबीएस में टॉप लेवल की स्टडी करनी है तो आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है। लाइक आपने फर्स्ट ईयर वेस्ट नहीं करना, सेकेंड ईयर वेस्ट नहीं करना, एंड अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे एक भी लेक्चर लेंगे तो वो आपका एट द एंड ह्यूज नॉलेज आपके माइंड में होगा जो आपको काफी टफ चैलेंजेस से बचाएगा। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो। कि कोई मजीद क्वेश्चंस वगैरह बाकी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट इज डैट कि शॉर्ट बुक्स भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब शॉर्ट बुक्स क्या है? शॉर्ट बुक्स जैसे मैंने अभी आपको ये पॉकेट वर्जन दिखाया गर्टन एंड हॉल का, इस तरह का शॉर्ट बुक के आपके नोट्स मिल जाते हैं, प्रिप लेटर के नोट्स हैं लाइक इस तरह की। इस पे भी आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी लेकिन अभी नहीं, इन फर्दर। सो उसके लिए सब्सक्राइब लाजमी करो। और जो ये शॉर्ट बुक्स होती हैं इनका बेसिकली जो मेन पर्पस रहता है वो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो लाइक जब आपके एग्जाम्स होने लगे हैं या जब आपने एक थोरली रिवीजन करनी होती है किसी भी एक सिस्टम की या किसी भी एक बुक की, तो उसके लिए आप इस तरह की शॉर्ट बुक्स इस्तेमाल कर सकते हो और वो आपको काफी बेनिफिट रहेंगी। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।